ओके तो अब आपको फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर डिफरेंट रीजन्स। तो जैसे कि हम यहाँ पर डिफरेंट रीजन लेते हैं आर लेस देन ए। पहला आपके पास आर लेस देन ए मतलब कि आपके पास ये बन रहा है, तो यहाँ पर आपके पास कोई चार्ज इंक्लूज हो रहा है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आप क्यू इंक्लोज आपके पास जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपके पास क्या होगी, जीरो होगी। नेक्स्ट आप रीजन देखिए, नेक्स्ट रीजन आपके पास आर बिटवीन ए एंड बी, आर बिटवीन ए एंड बी आपके पास सेकेंड आर बिटवीन ए एंड बी। तो क्यू इनक्लोज कितना आएगा, अब देखिए ये आपके पास क्या है, ये आपके पास कंडक्टिंग शेल है, ठीक है। कंडक्टिंग शेल है तो आपके पास ये क्यू चार्ज कहाँ पर चल जाएगा, क्यू चार्ज आपके पास इसकी सरफेस पर आ जाएगा, ठीक है। और ये क्यू चार्ज भी आपके पास सरफेस पर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस कंडक्टर की सरफेस पर अगर आपके पास प्लस क्यू चार्ज है, वापस से आपके पास ये कैविटी में आ गया, ठीक है। कैविटी में आने की वजह से आपके पास इसकी सरफेस पर ये माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। और इस कैविटी का कॉन्सेप्ट तो आप जानते हैं, अगर आपके पास कैविटी में प्लस क्यू चार्ज है तो आपके पास कैविटी की सरफेस पर कितना आ जाएगा, माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और आपके पास पूरी सरफेस पर कितना आ जाएगा फिर चार्ज, प्लस क्यू हो जाएगा। और ये आपके पास क्यू है तो इसकी सरफेस पर आपके पास प्लस क्यू फिर, और ये टू क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात तो आप जानते हैं, ठीक है। अब हम आर बिटवीन ए एंड बी, आर बिटवीन ए एंड बी आपके पास देखिए क्या होगा, आर बिटवीन ए एंड बी आपके पास चार्ज कितना इंक्लोज है, क्यू इंक्लोज है नहीं, यहाँ पर भी आपके पास चार्ज इंक्लोज जीरो है, क्योंकि आपके पास क्यू चार्ज तो कंडक्टर के इनसाइड रहता ही नहीं ना, वो आपके पास बाहर चला जाता है, बाहर चला गया, उसकी वजह से क्यू इंक्लोज जीरो और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो। अब नेक्स्ट चलते हैं थर्ड रीजन की तरफ। थर्ड रीजन आपके पास फॉर आर बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में देखा जाए तो ये रहा, ठीक है। बी और सी के बीच में आपके पास देखिए चार्ज इंक्लोज कितना है, चार्ज इंक्लोज क्यू है, तो क्यू इंक्लोज क्यू के बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कितना आ जाएगा, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आ गया, ठीक है, इतना आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए रीजन आपके पास फोर्थ रीजन आर बिटवीन सी एंड डी, आर बिटवीन सी एंड डी, तो सी और डी के बीच मतलब कि ये रीजन बनेगा आपके पास, ठीक है। इसको पूरा ड्रॉ कर लीजिएगा, तो ये रीजन बनेगा कुल मिलाकर, ठीक है। तो इस रीजन में आपके पास क्यू इंक्लोज कितना होगा, क्यू इंक्लोज वापस से आप देखिए, एक तो यहाँ पर प्लस क्यू था, एक माइनस क्यू था, तो आप यहाँ पर आपके पास चार्ज इंक्लोज कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपके पास क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। फिफ्थ में आपके पास देखिए आर ग्रेटर दैन डी, आर ग्रेटर दैन डी में आपके पास क्या होगा, आर ग्रेटर दैन डी में देखिए अब यहाँ पर प्लस क्यू माइनस क्यू और बाहर आपके पास क्या टू क्यू है, टू क्यू है तो आपके पास चार्ज इनक्लोज आपके पास टू क्यू हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कितनी आएगी, टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड्स बनेंगी। अब इसी में अगर हमसे यूँ पूछता कि आपके पास पोटेंशियल बताइए एट द सेंटर ऑफ द शेल, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ शेल, ठीक है, एकदम सेंटर पर, सेंटर ऑफ द शेल आपके पास पोटेंशियल बताइए। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला तो आप जानते हैं, पोटेंशियल आपके पास क्या होगा, माइनस ई डॉट डी आर। और यहाँ पर लिमिट कहाँ से होगी, लिमिट आपके पास होगी देखिए इन्फानाइट टू जीरो, हम सेंटर तक पहुँचना है ना हमें, तो इन्फिनिटी टू जीरो आपके पास देखिए, ये आपके पास लिमिट कितने पार्ट्स में टूटेगी, पार्ट्स में आपके पास देखिए इन्फिनिटी टू आपके पास देखिए इन्फिनिटी टू, फर्स्ट आपके पास ट्राई करेगा डी पर, इन्फिनिटी टू डी। और तो यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है, डी आर नेगेटिव में माइनस, फिर आपके पास कहाँ से कहाँ तक, सी से डी तक, देखिए सी आपके पास कहाँ पर है, यहाँ पर है, सी से डी तक, तो सी से डी तक आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है, तो ये जीरो पुट कर देंगे। फिर आपके पास सॉरी ये होगा डी से सी तक, ठीक है, डी से सी तक जा रहे हैं ना, फिर हम सी से जाएंगे बी तक, तो आपके पास जितने रीजन है उतने रीजन में आप कर दीजिए सी से बी तक। सी से बी में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। नेक्स्ट आप जाएंगे बी से ए, बी से ए तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी, ठीक है। और फिर वापस से आपके पास ए टू जीरो, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी, ठीक है। तो आपके पास बस इससे इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास ये कितना आएगा, -1/r, और आपके पास इंटीग्रेशन हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास इसका इंटीग्रेशन -1/r सेम, और यहाँ पर आपके पास आएगा 1/b माइनस 1/c, ठीक है। तो माइनस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/b माइनस 1/c, तो ये आपके पास आ गया है क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2/d प्लस 1/b माइनस 1/c, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बनता है, पोटेंशियल बनता है एट द सेंटर ऑफ शेल। अब कहीं और पूछा होता तो उसके बारे में बात करते हैं हम। तो तो अब आपके पास अगर पोटेंशियल पूछता है कहीं पर भी, जैसे कि आपको पूछता बिटवीन ए एंड बी पूछता, तो आपके पास कहाँ तक आते आप ये टर्म ना लिखते, ये टर्म ना लिखते, और आप लिखते यहाँ से B2R लिखते, ठीक है, क्योंकि एक तो तुम पहुँच ही नहीं ना, और फिर आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते। और अगर आपसे पूछता सी और डी के बीच में, अगर आपसे पूछता तो ये टर्म ना लिखते, और आपके पास ये टर्म भी ना लिखते। और जब आप इस इंटीग्रेशन पहुंचे तो आप लिखते D2R, ठीक है, D2R लिखते आप इसके अंदर यहाँ पर, जब आपको सी और डी के बीच में पोटेंशियल पूछा होता था। ओके, तो इस तरीके से आप कंटिन्यू करते हैं और पोटेंशियल ऐसे निकाल सकते हैं आप इजीली।
अब देखिए मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि यहाँ पर आप पोटेंशियल डायरेक्टली और फास्ट कैसे निकाल सकते हैं। अब देखिए पोटेंशियल निकालने का आपके पास ये भी तरीका है, जैसे मान लीजिए मुझे बिटवीन आर सी एंड डी के बीच में पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, इसके बीच में पोटेंशियल निकालना है। अब आप ये बात रखिए कि जब आप आर सी और डी के बीच में कौन सा बनाएंगे सर्कल, तो ये सर्कल बनाएंगे आप आर सी और डी के बीच में, ठीक है, ये सर्कल बनाएंगे। तो आप याद रखिएगा जितना भी आपके पास सर्कल के इनसाइड पोटेंशियल होंगे उसके डिवाइड में आपके पास आर आएगा, और आपके पास बाहर वालों के लिए आपके पास क्या आएगा, डायरेक्ट वो डिस्टेंस आएगी, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये आपको फिर समझ में आ जाएगा। ये सेंटर पे आपके पास पोटेंशियल कितना है, 0 है, तो पोटेंशियल आपके पास कितना आएगा, वहाँ पर आप लिखेंगे जैसे 1/4 चल ही रहा है ना हमारे पास, 0/r, ठीक है। फिर आप देखिए, फिर नेक्स्ट आपके पास चार्ज कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है, एट बी पर आता है, ठीक है। तो इसको आप लिखेंगे Q/r, इसको भी आप Q/r लिखेंगे, इनसाइड है ना ये सर्कल के, ठीक है, Q/r। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट आपको चार्ज मिलेगा, नेक्स्ट आपको यहाँ पर मिलेगा तो -Q/r, ठीक है। अब जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचेंगे हम आउटसाइड रीच कर जाएंगे, और फिर हम आउटसाइड रीच कर जाएंगे, नेक्स्ट आपके पास 2Q आएगा, तो 2Q अपनी ओरिजिनल डिस्टेंस पर होगा, प्लस 2Q बाय आपके पास d, ठीक है। बाकी सभी आर पर थे तो इसका आंसर आपके पास 2Q/d 4/ε बन जाएगा, ठीक है। ये आपके पास पोटेंशियल होगा। अब देखिए अगर आपसे पूछता आर बिटवीन बी एंड सी, यहाँ पर आप पोटेंशियल चाहिए, तो इसको आप क्या लिखते हैं 1/4 ठीक है। सेंटर पे आपके पास पोटेंशियल 0/r, फिर आपके पास कहाँ पर जाते हैं आप, फिर आप क्यू पर जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर जाते ना प्लस Q/r, ठीक है। नेक्स्ट आप जैसे ही सी और डी के बीच में आ गए, ठीक है, जैसे सी और डी के बीच को आप पार कर गए, इस सर्कल को आप पार कर गए, इसके -Q आएगा, तो -Q अपनी ओरिजिनल डिस्टेंस पर आएगा। कितनी डिस्टेंस है इसकी डिस्टेंस आपके पास है सी है, -Q/c, फिर आपके पास प्लस 2Q/d, तो ये आपके पास पोटेंशियल होगा इस केस में, ठीक है। तो ये आपके पास ट्रिक है, अगर आप इसे सही समझते हैं कि भी हाँ ठीक है, तो आप इसे याद कर सकते हैं इस तरीके से इसे अप्लाई कर सकते हैं आप। ऐसे जो भी हमने सेंटर पे निकाला था उसकी तरफ से निकाल के हम देख लेते हैं एट सेंटर r = 0, r = 0 पे हम पोटेंशियल निकालें तो आपके पास देखिए मैंने कहा था जो भी आपके पास सर्कल के इनसाइड होंगे वो आपके पास ट्रीट किए जाएंगे एट ए डिस्टेंस r, और जो सर्कल के बाहर होंगे वो आपकी ओरिजिनल डिस्टेंस पर ट्रीट किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए r 0 पर ट्रीट किया जा रहा है, तो आपके पास सेंटर पर तो आपके पास पोटेंशियल क्या है 0 ही है, ठीक है। तो 0 में आपके पास 1/4 तो ये आपके पास 0 देखिए यहाँ पर आपके पास 0/a कर दीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, नेक्स्ट हम जाएंगे यहाँ पर, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर आपके पास चार्ज Q है, Q/b। नेक्स्ट आप जाएंगे यहाँ पर आपको चार्ज देखना है -Q आपके पास -Q/c। नेक्स्ट आप जाएंगे बाहर प्लस 2Q/d, ठीक है। ये तो आया था हमारा आंसर, ठीक है, तो ये तो था हमारा आंसर, ठीक है। तो इसे आप चेक भी कर सकते हैं।